क्या मिला अभी, क्या अलॉट हुआ पहला? आईआईटी रुड़की में सर केमिकल साइंसेस मिला है अभी तो। रुड़की में केमिकल मिल रहा है अभी, चलो बढ़िया, वेरी बधाई गुड, हो। बहुत अच्छा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही यस सर। जर्नी, कैसी रही आपकी, क्या लग रहा है? ये अपने से ड्रॉपर बैच का बच्चा था, साथ में Yes, पेरेंट्स sir. है। पापा जी नमस्कार सर। नमस्कार साहब। मम्मी भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये सर अपने ड्रॉपर का है, हम्म। और इसका छोटा भाई अभी अपने 11th में ब्रह्मोस में है ना, सचेत है ना? सही कह रहा हूँ मैं? होता रहता है, अभी भी आपके बारे में बताता रहता है वो, केडी सर। अच्छा, तो तो आपको भी बधाई हो सबको सर। तो जब इसका सिलेक्शन का आया तो आपको कैसा फील हुआ? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। जब सिलेक्शन होते इसका पहला रिएक्शन क्या था कि पापा मम्मी मैंने कर दिया? हाँ सर, क्या मतलब मेरा थोड़ा एडवांस अच्छा नहीं गया था एक्चुअली, मतलब मेरा सिस्टम ऐसा खराब हो गया था अच्छा अच्छा। एग्जाम्स मेरे, और सेकंड पेपर में तो मेरे को टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं मिला क्योंकि उसके मॉनिटर में मतलब वो मैं ऑफलाइन नहीं हुआ था, पर वो मॉनिटर मतलब ऐसा था कि मॉनिटर डिस्प्ले नहीं कर रहा था कुछ, बस सीपीयू अच्छा। चल रहा था, तो उसमें मेरा टाइम भी चलेगा। उन्होंने फिर सेकंड पेपर में ऐसी जगह बिठा दिया मेरे को जहाँ मतलब अंधेरा भी था, रोशनी भी ढंग से। उसकी वजह से फिर सही बात है, पेपर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है। सिस्टम ऑन था लेकिन डिस्प्ले सही नहीं था, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया उस वजह से उन्होंने ना? सेकंड पेपर में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, अच्छा अच्छा। अच्छा, आवरण और अच्छा तो मॉनिटर डिस्प्ले नहीं कर रहा था, बाकी वो चल तो रहा था एग्जाम, अच्छा। इस वजह से। चलो कोई नहीं, अभी तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो अच्छे के लिए होता है सब कुछ। जो होता है बढ़िया के लिए और होता रुड़की है। का काफी मतलब इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है आईआईटी रुड़की। यस तो सर। बहुत अच्छा कैंपस है वहाँ का, और बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम। आराम से वहाँ तो घूमने फिरने की जगह है। हाँ 20 बिल्कुल किलोमीटर सही वहाँ बात है, से। बहुत शानदार वो जगह है सही है सही है। जो। हाँ, बढ़िया। तो 12th के साथ जब तुमने दिया और 12th के बाद जब ड्रॉप किया, तो दोनों की जो स्टडी में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि भाई पहले तुमने क्या गलतियां करी, अब उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट किया। सर मतलब 12th में क्या कि मतलब मेरा सिलेबस ही ढंग से कंप्लीटेड नहीं था अच्छा। 12th के साथ। फिर मतलब ड्रॉप ईयर में मतलब जिस हिसाब से मतलब टाइम कम होने के बावजूद भी मतलब जिस हिसाब से सारे टीचर्स के सिलेबस पूरा करवाए, वो भी डेप्थ के साथ, वो सबसे बड़ा हेल्प कर। अच्छा अच्छा। तो मतलब 12th के बाद सिलेबस का प्रॉपर तुमने अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए उसको कंप्लीट किया? यस। अच्छा। और जैसे एग्जाम के एक दिन पहले क्या फीलिंग रही थी कि भैया कल पेपर है यार, आज क्या करें क्या नहीं करें? बस केडी सर की बातों को याद रख रहे थे कि शांत रहना है, बिल्कुल। ज्यादा वो नहीं करना है, थोड़ा मतलब माइंड रिलैक्स रखना है, अच्छा। हाइपर नहीं होना है। नहीं तो जस्ट एक दिन पहले मम्मी पापा ने क्या कहा? पापा से पूछना ठीक। चाहूंगा मैं, पापा ने क्या कहा एक दिन पहले जस्ट पापा क्या कहा? हाँ सर, एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या गाइड किया इसको? इसको कुछ गाइड नहीं दिया, रिलैक्स रहो हाँ। और जैसे नॉर्मल जीवन जीते हैं ना वैसे ही हमने उसको करा कि अच्छा। कुछ या प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे नॉर्मली डेली रूटीन रहता है उस पैटर्न पे रहे। डेली पेपर मतलब हर 3 दिन में एक पेपर होते ही थे, तो हाँ एक्चुअल में क्या है, बच्चों को टेंशन रहती है तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस टाइम पे। मेरे ख्याल से अपनी जो प्रिपरेशन हुई थी एग्जाम से पहले, जो टेस्ट वगैरह हुए थे, वो टेस्ट पेपर से काफी कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना? यस उनका लेवल और अपना जो जेई एडवांस का लेवल था, कहाँ मैच हो रहा था? हाँ मतलब जे एडवांस में थोड़ा उससे तो इजी इजी लगा Easy लगा, जो advance का यही easy हमारी लगा था। फीलिंग थी इस बार की बच्चों को एडवांस का पेपर इजी लगना चाहिए। यस। तो प्रैक्टिस काफी हो गई थी वो तो वैसे, है ना? तो अभी आपको, अगर जो नए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे तेरा छोटा भाई ही अपना सचेत है, क्या Yes, गाइड करना ये चाहोगे, रहा। क्या गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए? सचेत है अभी? नमस्ते सर। अरे यार, तो इसमें तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, वहाँ क्लास में तो छोटा लगता है। अभी कॉन्फिडेंस है ना? रहे कि सर सामने नहीं है। मैंने कहा यार, इसलिए ना एक दिन ये कैमरे में से देख रहा था, मैंने कहा यार 8th क्लास का बच्चा तो नहीं बैठा है अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है कि 11th। तो भाई Yes. मैं क्या गाइड करना चाहेगा, मतलब इसको या जो बच्चे वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? भाई ये भी तो तेरी गलतियों से सीख ले, है कि नहीं है? हाँ, मैं यही कहूँगा कि मतलब टीचर्स जो बताएं
उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और मतलब अपना थोड़ा जो कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ ये बुक पढ़ लूँ वो चीज़ में मत जाओ। जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, हम्म। क्योंकि टीचर्स को बहुत अच्छे से पता है कि क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और डिसिप्लिन रहना जरूरी है। और डेली का काम डेली करो, सबसे मेन तो ये बैकलॉग कुछ नहीं करना चाहिए। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यस, स्टार्टिंग से टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। सही बात है। बिल्कुल। और आपने अपना जो सिलेबस है वो बीच में कितनी बार रिवाइज कर लिया था? साल भर में कितनी बार प्रॉपर रिवाइज किया? क्योंकि कई बच्चे रिवीजन पर कम ध्यान देते हैं, मतलब rather than वो एक फोकस करते हैं कि मैं एक ही चैप्टर चल रहा है उसी को अलग अलग करता रहूं। जैसे हर हफ्ते टेस्ट तो होते थे, तो वो ऐसे होते थे कि कम्युनिटिव सिलेबस ही आता था अपना, तो उसमें नोट्स मतलब हर बार की इस चैप्टर के हो गए वो, और फिर जैसे ऐसे चलता रहा जेई मेन 1 तक पहले तक। फिर उस बाद जेई मेन 1 के पहले जो रिवीजन होता है वो करा, मतलब वो तो ड्रॉपर बेस्ड था तो वो ऑब्वियसली खुद से करना पड़ा, उसकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि सिलेबस टाइम बहुत कम था, 7 से 8 महीने मतलब और कम थे। जून से स्टार्ट करा था और जनवरी में एग्ज़ाम था। फिर उसके बीच में फिर मिशन IIT 1 में रिवीजन हुआ, उसमें नए क्वेश्चंस करवाते थे सारे टीचर्स जेई मेन 2 के पहले। फिर उसके बाद एक और हुआ जेई एडवांस से पहले, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही पूरा टीचर्स रिवीजन करवाते थे, सारी थ्योरी कंप्लीट करवाते थे। अच्छा, तुम्हारे 10th और 12th में क्या क्या परसेंटेज थे? टेंथ में थे सर, क्यूरियोसिटी रहती है यार, IIT तो बन गए, इनके 10th 12th में क्या परफॉर्मेंस रही उसके? 10th में 96.2 थे और 12th में 94.2 थे। वेरी गुड, शानदार। शुरू से ही पढ़ रहा है ना। शुरू से। अच्छा, फिर तुम्हारी हॉबी क्या है एक्स्ट्रा? मेरा तो मेन तो हॉबी में ये है मतलब क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी और मतलब क्योंकि देखो कॉलेज में क्या है, पढ़ने मेन वाले तो तो वही क्रिकेट से रिलेटेड जो भी कुछ भी हो सकता है वो सब। अभी आदित्य पाटिल से बात हो रही हाँ, है। मैंने उसकी बात सुनी लगा मेरे जैसे ही वो भी तेरे क्लास में भी थे तो पता ही है आदित्य। एक्चुअल में क्या है, कॉलेज में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो परफेक्ट रहता है ना, जो कुछ एक्स्ट्रा होता है जिसमें, वो कॉलेज का हीरो रहता है। देखो पढ़ने वाले तो सारे आते हैं वहाँ पे। वो तो इतना टफ एग्जाम क्रैक करके आ रहे सर। हाँ, बाकी जो ऑलराउंडर पर्सनालिटी रहती है उसको पूरा कॉलेज जानता है, ये बंदा है ना। तो Yes, sir. जो भी हॉबीज हो ना वो परस्यू करनी कॉलेज हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो पूरा मस्ती से जीवन निकालना है वहाँ पे। यस बाद में तो वहां से गाइडेंस मिलती जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना। यस सर। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए 12th में और 13th में जब आपने ड्रॉप ईयर लिया, तो उसमें पढ़ने की स्ट्रेटेजी में क्या चेंज किया तुमने? कुछ एक्स्ट्रा, मतलब टाइम ड्यूरेशन उतनी थी या सोशल मीडिया वगैरह तुमने बंद किया, या कितना यूज करते थे, स्क्रीन टाइम कितना था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मतलब सोशल मीडिया तो जैसे थोड़ा कुछ यूट्यूब पे जो कुछ मतलब थोड़ा सा देख लिया, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, रिफ्रेश करने के लिए बस। हाँ, कभी मतलब जैसे कुछ देख लिया। और उसके अलावा मतलब मेन तो चेंज ये करा कि चीज़ों को डेप्थ में पढ़ा। पहले बहुत ज़्यादा शेलो पढ़ा हुआ था, मतलब डेप्थ नहीं थी उसमें। अच्छा, बीच में तो ड्रॉप इस साल करने के बाद कभी ऐसा फील हुआ बीच में कि यार डिमोटिवेट हुए, या ऐसा लगा यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मुझे 12th के साथ कॉलेज में था, ऐसा कोई टाइम पीरियड आया जब आप शुरुआत में 2-3 महीने में कभी आया, पर मतलब फिर लगता था कि मतलब अच्छी जगह, ज़्यादा अच्छी बेटर जगह जाएंगे तो बढ़िया ही रहेगा, 1 साल का तो क्या ही रहे मतलब। सही बात। और टीचर साहब केडी सर भी हमेशा मतलब क्लास में मोटिवेशन रखते थे, और बिल्कुल जैसे आदित्य भी बोल रहा था शेर कभी कुछ इस बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता था। अच्छा, एंजॉयमेंट रहता था क्लास में। हाँ, एनर्जी बनी रहती थी। बिल्कुल। नहीं, सही बात है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो कॉलेज में जाके सबसे पहले क्या करोगे? पहले सबसे पहले जाके तो कोई की मतलब क्रिकेट का क्या है, किधर कौन सा क्या है, Ground सब कहाँ कुछ पर है? explore करूंगा कि क्रिकेट मतलब ग्राउंड बेस्ट वो क्या है, सब सिस्टम है। Yes, अच्छा अच्छा, कभी लो फील करते होंगे या कभी गड़बड़ करते होंगे, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहता है? मम्मी पापा तो इंस्टेंटली डांट देते थे कि उनको लग जाता था कि हाँ ये आज थोड़ा डाउन है, कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर सुस्त आ रहा है, कि मतलब
डांट देते थे, मतलब समझा देते थे, डांट देना गलत हुआ। हाँ समझा देते सही। और मतलब मेंटर्स भी देख वॉच करते ही रहते थे कि कौन कितना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वैसे उसमें कभी नहीं टेस्ट हो सकती। अच्छा। यस सर। तो और ये छोटे भाई को क्या बताना चाहोगे कि अभी से बेटा तेरे को ऐसे करना है? यही कहूँगा कि मेन तो टीचर्स जो बोल रहे हैं, जो सिस्टम आपको बता रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मतलब मुझसे भी पहले मतलब सर की ही सुनना चाहिए, मेरी भी नहीं सुन तो एक बार को, पर सर की तो बिल्कुल ही सुन। सही बात है। और कभी टेस्ट में कम नंबर भी आ जाए या फिर कुछ लो फील करो तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मतलब छोटा महसूस नहीं करना कि यार इसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने आ गए। वो थोड़ा सा खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, सही, दूसरों बिल्कुल सही को बात। थोड़ा सा कम जज करना चाहिए। किसी बच्चे का कोई टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ थोड़े से बच्चे गलत वाले भी रहते हैं, चीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में, कोई बच्चा कभी हाँ। रहते हैं ऐसे। रहते हैं इंप्रेशन के लिए कि मैं चीटिंग करके मार्क्स ले आते हैं, सर में इंप्रेशन हाँ। अच्छा बना रहेगा। बाद में Yes. दिक्कत आती है, स्लो पॉइजन ले रहे हैं एक तरीके से। सही बात यस, है। अपने आप से तो वो वाली चीज कभी नहीं करना। मतलब और अपनी गलतियों से हमेशा सीखना है। सीखना है बिल्कुल। सीखो वो तो, यस सर, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म। जी सर। चलिए ठीक है भैया, बताइए आपको आएगा ना। यस और पेरेंट्स की बात सुनिएगा, पेरेंट्स की गाइडेंस सुनिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के है। आशीर्वाद के बिना Yes. कुछ नहीं है। ऐसा आज नहीं आप कि यो- कॉलेज पहुंचे, हाँ। कॉलेज पहुंचे के बाद अपना बिल्कुल एकदम चेंज हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद बिल्कुल होना चाहिए। और वो जो Yes. गाइड करे उसको भी सुनिएगा हमेशा। ऐसा नहीं कि Yes. मैं पहुंच गया तो बहुत कुछ, अभी तो जीवन बहुत Yes. आगे तक जाना है, आगे बहुत चीजें फाइट करनी है। यस सर। हमने जितना जीवन नहीं जिया उससे डबल से ज्यादा ही उन लोगों ने, उनको एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं। उनका सेक्रीफाइस रहता है, पेरेंट्स भी बहुत ध्यान Yes, रखते हैं कि यार बच्चों को ये बिल्कुल खिलाना है, ये इतना पढ़ाना है, इस टाइम पे जगाना कहीं है। जाना भी है तो मतलब हम घर पे ऑनलाइन में हैं, तो हमारे सुबह से भले से 5 बजे उठ के खाना बनाना पड़ रहा है, बट बना के जाते हैं। ऐसे कभी नहीं कि देख लो, होता रहता है। पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और मेनली तो ड्रॉपर्स के लिए तो मतलब ड्रॉप बहुत लेना ही ज्यादा। खुद मतलब, क्योंकि आपको रिश्तेदार तो अब कि यार ये ले लो, ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, पर पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है तो सबसे बढ़िया, सबसे मेन तो पेरेंट्स का सपोर्ट ही है। सही है। अच्छा, सिलेक्शन होते ही तुम्हारे जो आसपास जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो उन्हों का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड्स का और रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स का तो मम्मी पापा बताएंगे। हाँ, रिलेटिव्स का तो कल ही एक प्रोग्राम था, हम बाहर गए थे, तो कल ही अलॉटमेंट आया फर्स्ट। हाँ तो मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहे थे कि हाँ खूब ब्लेसिंग हम ब्लेसिंग दी सबने। हमारी फैमिली में फर्स्ट IITian है। फर्स्ट आए थे। तो हाँ, हमारी पूरी फैमिली मम्मी पापा बिल्कुल एकदम बेटा IITian है हमारा। बिल्कुल ये फीलिंग आती है। वगैरह सारे सिस्टर, सारे ब्रदर्स, कल एक गेट टुगेदर था तो हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो सब बहुत बहुत खुश हो रहे थे। सब बोल रहे थे तेरे को रुट के छोड़ना है, हम सब साथ में चलेंगे एक बड़ी ट्रेवलर का। बिल्कुल, जगह भी बहुत शानदार है उधर। सब आएंगे हाँ। आजकल देखने ऐसे घूमने के लिए। बहुत हाँ। बहुत ही हमारे लिए घूमने बहुत थे। अच्छा मोमेंट है ये तो। चलो बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत दूसरा शुभकामनाएं। 18 पास में बैठा है छोटा है। हाँ, इस पे ये बिल के साथ ही निकलना है अब। हमारा आशीर्वाद और गुरुओं का सानिध्य और आशीर्वाद है तो प्रभु इच्छा पूरी करेगा बच्चों बाकी की और आप सबकी। इसकी मेहनत भी बहुत इसकी कुछ है। मेहनत बहुत जरूरी है। हाँ, आपका आशीर्वाद, हमारी गाइडेंस मेहनत और मेहनत तो इसको ही करनी है। मेहनत है। हमारी ब्लेसिंग्स और आपकी मेहनत और ब्लेसिंग और फिर प्रभु इच्छा, तो सब साथ में रहेंगे तो होप सो बहुत अच्छा होगा इसका भी। सही बात है, बिल्कुल। तो आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दोबारा। धन्यवाद आप सभी को भी, आपके पूरे इंस्टीट्यूट का बहुत सहयोग रहा और आगे भी रहेगा ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा हमको आपकी फैमिली का मेंबर बनने में। आगे चल के यही अपना नाम यही रोशन हमारा- करेंगे, आपका हमारा यही नाम रोशन करेंगे और देश का भी करेंगे, नो डाउट। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।